स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कर्नाटक राज्य से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, क्या वो रिजाइन करेंगे? क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं, कर्नाटक के जो गवर्नर हैं उन्होंने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन का जो अप्रूवल है वो दे दिया। ये आप खबर देख सकते हो, कर्नाटक गवर्नर अप्रूव्स सीएम सिद्धारमैया's प्रोसिक्यूशन इन MUDA स्कैम। तो इस वीडियो के अंदर थोड़ा हम डिटेल से समझेंगे कि ये MUDA स्कैम है क्या। यहाँ पर डायरेक्टली बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया और उनकी जो वाइफ हैं और साथ ही साथ उनके जो रिलेटिव्स हैं वो इस पूरे स्कैम में शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है और इसी को थोड़ा समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली कर्नाटक में चल क्या रहा है। और जो कल गवर्नर के द्वारा अप्रूवल दिया गया है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हलचल हो गई है। तो चलिए इसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, कल से हमारा मतलब 19 अगस्त से यूपीएससी 2025 का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, प्रतिज्ञा 2.0। सबसे खास बात यह है कि अगर आप इसका प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं 2025 का, तो आपको जो पूरा फीस आप इस समय दे रहे हो काफ़ी हैवी डिस्काउंट पर, वो भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जैसे ही आप ये बैच लेते हैं आपके घर पर सिलेक्शन बॉक्स भेजा जाता है जिसके अंदर 18 यूपीएससी की बुक्स और बहुत सारी चीज़ें हैं ताकि डायरेक्टली आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकें। तो ज्वाइन करना है अगर आपको, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें हमारे सभी बैचेस पर। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कर्नाटक के अंदर जो गवर्नर है इनका नाम है थावर चंद गहलोत। आपको याद होगा कि यहां पर थावर चंद गहलोत पिछले मोदी सरकार में मिनिस्टर भी थे, यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्टर भी थे। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, उन्होंने सैटरडे को ग्रांट कर दिया है परमिशन ऑफिशियल्स को कि वो चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया के खिलाफ कोई केस दर्ज कर सकते हैं। मतलब देखिए यहां पर होता क्या है, प्रोसिक्यूशन का मतलब, अगर प्रोसिक्यूशन का अप्रूवल दिया गया है गवर्नर के द्वारा, मतलब जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं अगर वो चाहें तो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी केस दर्ज करवा सकती हैं, FIR दर्ज करवा सकती हैं। इसका अप्रूवल गवर्नर ने दिया है। और ये सारी कौन सी चीज में हो रहा है? MUDA स्कैम। इसका फुल फॉर्म है मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कैम। और इसी के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारा जो डिसीजन लिया गया है गवर्नर के द्वारा वो तब लिया गया है जब ऑलरेडी 3 पिटीशंस फाइल किया गया था बाई एडवोकेट TJ अब्राहम और साथ ही साथ जो एक्टिविस्ट हैं कृष्णा एंड प्रदीप, उन्होंने यहां पर इस पूरे स्कैम को लेकर पिटीशंस दायर किया था। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं गवर्नर को लगा कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उस पूरे स्कैम में शामिल हो सकते हैं और इसी की वजह से उन्होंने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन का परमिशन है वो दे दिया है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं, कर्नाटक की जो सरकार है, उनका कहना है कि जो भी गवर्नर के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है ये गलत है और इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में भी जाएंगे। खैर, अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि आखिरकार ये मूडा स्कैम है क्या, मतलब MUDA। देखो क्या है ना कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आप समझिए कर्नाटक के अंदर वन ऑफ द फर्स्ट अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बॉडी में से एक थी। बेसिकली 1904 में जब मैसूरू महाराजास का रूल था वहां पर, तो उस समय बनाया गया था मैसूरू में सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्ड और यही आगे चलकर बन गया था MUDA। जैसे कि क्या होता है, आपने दिल्ली के अंदर देखा होगा DDA के बारे में, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटीज, मतलब लैंड वगैरह पर डेवलपमेंट करना हो, जैसे आपने देखा होगा रेसिडेंट्स अपार्टमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से मैसूरू के अंदर बहुत सारा जो डेवलपमेंट का काम है वो MUDA के द्वारा देखा जाता है। तो MUDA ने क्या किया था, 50-50 इंसेंटिव स्कीम लेकर आए थे। अब क्या होता है ना, MUDA के पास अपना खुद का ऐसा अलग से कोई जमीन नहीं होगा, लेकिन वो कुछ प्राइवेट जमीन के ऊपर कुछ डेवलप करना चाहते होंगे। तो यहां पर क्या है कि वो कई सारा जो जमीन है एक पर्टिकुलर इलाके में उसको एक्वायर कर लेते हैं और यहां पर क्या करते हैं कि जब वो एक्वायर कर लेते हैं उसके ऊपर बिल्डिंग वगैरह बना देते हैं। तो उनका ये कहना है कि जो पहले आपका जमीन था जो MUDA ने एक्वायर किया है उसका 50% एरिया हम आपको वापस दे देंगे या फिर कहीं दूसरे लोकेलिटी में आपको जमीन दे दिया जाएगा, आपको ऑल्टरनेटिव जमीन मिल जाएगा।
जैसे मान लीजिए अगर किसी लोकेलिटी में आपके पास जमीन था, उसकी वैल्यू थी 50 लाख रुपए, तो लगभग उतने ही वैल्यू की जो जमीन है वो आपको दूसरे इलाके में दे दी जाएगी। ये स्कीम लाया गया था MUDA के द्वारा, ताकि वो जगह जगह पर इस तरह के जो बिल्डिंग्स हैं, डेवलपमेंट का काम है वो कर सकें। लेकिन अब हुआ क्या है कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है इस पूरे स्कीम के अंदर काफी सारे वॉयलेशंस हुए हैं। यहां पर कई ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको जो ऑल्टरनेटिव साइट्स पर जमीन दिया गया था उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब उनको बहुत ज्यादा जमीन मिला है, जितना मिलना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा। एडिशनली यहां पर बताया गया है कि कुछ इंडिविजुअल्स को ऐसे लोकेलिटीज में जमीन दी गई है जिसकी वैल्यू उनके पहले वाले जमीन से काफी ज्यादा थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके पास 50 लाख का जमीन था, आपने ये MUDA को दे दिया डेवलपमेंट के लिए, तो आपको जहां पर दूसरी जगह जमीन मिला वो मिल गया मान लीजिए 5 करोड़ की जमीन। तो यहां पर क्लियर वॉयलेशंस किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है कई सारे केसेस के अंदर। और इसी को देखते हुए आप देख पाओगे यहां पर जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, बीजेपी और JDS कर्नाटका के अंदर, उन्होंने कहा है कि जो पूरा स्कैम हुआ है वो लगभग 3000 करोड़ के आसपास का हो सकता है। और इसके अंदर जो चीफ मिनिस्टर की वाइफ हैं, सिद्धारमैया जी की जो वाइफ हैं पार्वती, वो भी इसके अंदर शामिल हैं, उनके कुछ रिलेटिव्स भी इसके अंदर शामिल हैं। इसी को देखते हुए जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने एक हफ्ता का पूरा प्रोटेस्ट निकाला था और साथ ही साथ यहां पर डिमांड किया है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें सही तरीके से जांच तभी हो पाएगी जब चीफ मिनिस्टर अपने पद से हटेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये भी है कि आखिरकार उनके वाइफ के ऊपर क्या इल्जाम लगाया गया है। देखो यहां पर जो उनकी वाइफ है पार्वती, बोला यह जा रहा है कि उनके पास 3 एकड़ का लैंड था मैसूरू के एक गांव में, केसारे एक गांव है मैसूरू में, वहां पर उनके वाइफ के नाम पर 3 एकड़ का जमीन था। अब बताया जा रहा है कि वो जो जमीन है वो MUDA ने एक्वायर कर लिया और इसके बदले विजयनगर एरिया में लगभग 38,283 स्क्वायर फीट का जो जमीन है वो यहां पर दे दिया। और इसी की वजह से यहां पर बताया जा रहा है कि इसके अंदर बड़ा स्कैम है, क्योंकि यहां पर विजयनगर एरिया में जो इतना बड़ा जमीन दिया गया है MUDA के द्वारा, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। मतलब कि यहां पर जो जमीन मिलना चाहिए था एक्चुअली उनके वाइफ को, उसे कहीं ज्यादा मिला और उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है। और ये बेसिकली जो प्राइम लोकेलिटी में जो जमीन मिला है उनके वाइफ को वो 2021 में मिला है। यहां पर जो अपोजिशन बीजेपी है उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो जमीन चीफ मिनिस्टर की वाइफ को मिला है वो एक्चुअली दलित कम्युनिटी के लोगों को बिलोंग करता है और इसी की वजह से ये जमीन उनको वापस लौटा देना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं यहां पर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज किया गया था भाई सोशल एक्टिविस्ट कृष्णा के द्वारा। और देखिए यहां पर जो कृष्णा ने पूरा केस फाइल किया था, कंप्लेंट फाइल किया था, उसमें यह कहा गया कि एक तो जो केसारे विलेज में जो जमीन था उनके वाइफ के नाम पर, एक तो उसी में काफी सारी गड़बड़ी थी। मतलब कि वो जो जमीन है वो एक्चुअली उनके वाइफ के नाम पर नहीं थी, उन्होंने गलत तरीके से ऑफिशियल्स के साथ मिलकर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर बताया जा रहा है डिप्टी कमिश्नर भी शामिल थे इसके अंदर, तहसीलदार, डिप्टी रजिस्ट्रार, MUDA के अथॉरिटीज, इन सब के साथ मिलकर ये पूरा घोटाला करने की कोशिश की गई है। मतलब जो सेल डीड होता है, गिफ्ट डीड होता है, वो फर्जी बनाए गए हैं ताकि केसारे विलेज में उनके वाइफ के नाम पर जो जमीन थी वो MUDA को दिया जाए और MUDA उसके बदले बहुत सारा जमीन, काफी हाई वैल्यू का जमीन उनके वाइफ को वापस लौटा दे। इस तरह से ये पूरा आरोप इनके ऊपर लगाया जा रहा है। खैर यहां पर अगेन आप देख सकते हो ये भी बोला गया है कि चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने अपना जो लैंड ओनरशिप है उनके वाइफ के नाम पर उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया था 2013 के चुनाव में। क्या होता है हमारे देश के अंदर जब आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपको सारा जो एसेट वगैरह है आपका और अपने स्पाउस का वो डिक्लेयर करना होता है। तो यहां पर यह भी बोला गया कि 2013 के चुनाव में उन्होंने इस जमीन के बारे में जिक्र नहीं किया, कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की। तो देखिए यहां पर हुआ क्या है, कर्नाटका सरकार ने भी इसको लेकर इंक्वायरी बैठा दी है। बेसिकली कर्नाटका सरकार खुद से सिंगल मेंबर की जो इंक्वायरी कमीशन है, बेसिकली इसके अंदर सरकार ने रिटायर्ड कर्नाटका हाईकोर्ट के जो जज हैं PN देसाई, उनको अपॉइंट किया और कहा है कि इस पूरे मामले की जांच करिए। लेकिन ऑपोजिशन का यह कहना है कि जब तक खुद चीफ मिनिस्टर अपने पद पर हैं कैसे ये जांच सही तरीके से हो सकती है, तो वो खुद अपने ऊपर कैसे एक्शन लेंगे। तो इसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा आपको कन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा। जहां तक सिद्धारमैया जी का डिफेंस है, देखिए उनका यह कहना है कि देखिए मेरे वाइफ के नाम पर जो जमीन है, केसारे विलेज में जो जमीन था, वो उनके ब्रदर मल्लिकार्जुन ने 1998 में उनको दिया था। लेकिन यहां पर जो एक्टिविस्ट हैं कृष्णा, जिन्होंने कंप्लेंट फाइल किया, उन्होंने ये कहा कि एक्चुअली ये जमीन उनके ब्रदर ने नहीं दिया, वो 2004 में
गलत डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके, मतलब ऑफिशियल्स के साथ मिलकर, रेवेन्यू ऑफिशियल्स के साथ मिलकर फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ ये जमीन उनके वाइफ के नाम पर करा दिया गया और बोला गया कि 1998 में ये जमीन जो है वो मिला था। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि आरोप यहां पर सिर्फ उनके वाइफ पार्वती पर ही नहीं, यहां पर जो उनके ब्रदर इन लॉ है, मतलब पार्वती के जो भाई हैं, उनके ऊपर भी ये पूरा इल्जाम लगाया गया कि उनके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने भी इस पूरे मामले के अंदर घोटाला करने की कोशिश की है। यहां पर जो सीतारमैया है, उनका कहना है कि देखिए, ये जो भी चार्जेस मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सरासर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और यहां पर जो मेरी वाइफ को कंपनसेशन मिला था वो एक्चुअली बीजेपी जब पावर में थी तब ये कंपनसेशन दिया गया था, ऐसा सीतारमैया जी का क्लेम है। तो देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। लेकिन आप देख पाओगे यहां पर जो सीतारमैया है उनका कहना है कि ये जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस का अप्रूवल दिया गया है गवर्नर थावरचंद गहलोत के द्वारा, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको लेकर हम हाई कोर्ट जाएंगे। दूसरी तरफ जो बीजेपी और केंद्र में जो यूनियन मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, उनका कहना है कि तुरंत बेसिस पर सीतारमैया को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस का अप्रूवल दिया गया है गवर्नर के द्वारा, वो काफ़ी सारे एस्पेक्ट को देखते हुए, कई लीगल एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को सुनकर ये अप्रूवल दिया है गवर्नर ने। और यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो, इसको देखते हुए चीफ मिनिस्टर जो हैं, जब तक वो रिजाइन नहीं करेंगे इस पूरे मामले में जांच नहीं हो पाएगी। तो देखते हैं अब क्या होता है, क्या एक्चुअल में चीफ मिनिस्टर रिजाइन करते हैं नहीं करते हैं। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम गवर्नर की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।